मूवी की शुरुआत एक लड़की एवी बेबिक के घर से होती है, जहां एवी अपनी कोमा में पड़ी मां के लिए प्यार से बाबा ब्लैक शीप जैसी लोरी गाते हुए उनकी देखभाल कर रही होती है। एवी का दिन अपनी मां की सफाई करने और उन्हें खिलाने पिलाने में चला जाता है। रात के करीब 2:50 पर वह अपने दोस्त जस्टिन को कॉल करती है ताकि वे अपने वीकली हॉरर पॉडकास्ट थंडरटोन की रिकॉर्डिंग शुरू कर सकें। पूरी मूवी में जस्टिन कभी दिखाई नहीं देता, सिर्फ फोन पर ही उसकी आवाज सुनाई देती है। इस शो में एवी एक ऐसी इंसान है जिसे सुपरनेचुरल चीजों पर आसानी से भरोसा नहीं होता, जबकि जस्टिन मानता है कि सुपरनेचुरल चीजें सच में एग्जिस्ट करती हैं। दोनों एवी की बीमार मां की हालत पर बात करते हैं, साथ ही एवी के बॉयफ्रेंड डैरन की भी, जो एवी की कोई खास मदद नहीं करता है। थोड़ी बातचीत के बाद दोनों अपने शो की रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले जस्टिन आई फील वंडरफुल नामक एक वायरल वीडियो की बात करता है, जिसमें एक औरत बस मुस्कुरा रही होती है, लेकिन धीरे धीरे उसका चेहरा अजीब और डरावना बनता जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उस वीडियो को देखने वाले 90 से ज्यादा लोग अब तक अपनी जान ले चुके हैं। इसके बाद जस्टिन एवी को बताता है कि पिछले शो के बाद उसे किसी अनजान व्यक्ति से एक अजीब ईमेल मिला है और वह उसे एवी को भेज देता है। उस ईमेल में अजीब ढंग से लिखे कुछ अक्षर और 10 ऑडियो फाइल्स होती हैं, जो जैसा और माइक नाम के एक कपल के फोन की रिकॉर्डिंग्स होती हैं। जब वे पहली ऑडियो क्लिप प्ले करते हैं तो उसमें माइक सबूत के तौर पर रिकॉर्ड कर रहा होता है कि उसकी पत्नी जैसा नींद में बातें करती है, और इस क्लिप में जैसा नींद में लंदन ब्रिज गाना गुनगुना रही होती है। दूसरी क्लिप में जैसा स्लीप वॉकिंग कर रही होती है, और अब वही गाना बैकग्राउंड में रिवर्स में बज रहा होता है। लेकिन जब जस्टिन उस रिकॉर्डिंग को दोबारा ध्यान से सुनता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसा फुसफुसाकर कह रही हो, माइक की लॉल। ये सुनकर दोनों थोड़ा हैरान होते हैं। उन्हें महसूस होता है कि शायद इस गाने के पीछे कोई गहरा और डरावना मतलब छुपा है। इसी उत्सुकता में जस्टिन एक पुरानी रानी एलेनोर ऑफ प्रोवेंस के बारे में सर्च करता है, जिसका कनेक्शन लंदन ब्रिज के निर्माण से था, और उसने अपने सभी 9 बच्चों को खो दिया था। कुछ कहानियों में यह भी कहा जाता है कि उसे डर था कि यह पुल गिर सकता है, इसलिए उसने अनाथ बच्चों को इसकी नींव में दफनाने का आदेश दिया था। उत्सुकता अब और बढ़ जाती है, इसलिए दोनों एवी के बचपन की फेवरेट बा ब्लैक शीप राइम के पीछे की कहानी भी पढ़ते हैं, और उन्हें समझ आता है कि ये बच्चों की राइम्स उतनी भी मासूम नहीं है जितनी पहली नजर में लगती है। इसके बाद जस्टिन तीसरी ऑडियो फाइल प्ले करता है। इस रिकॉर्डिंग में जैसा एक अजीब आवाज सुनकर माइक को जगा देती है, और दोनों जब घर चेक करते हैं तो पता लगता है कि यह सिर्फ पानी की आवाज है। लेकिन एवी ये सब सुनकर बेचैन होने लगती है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में जो बैकग्राउंड साउंड सुनाई दे रही होती हैं वह एवी को बिल्कुल उसके अपने घर की आवाजों जैसी लगती है। असहज महसूस करते हुए दोनों आज का एपिसोड यहीं खत्म कर देते हैं और बाकी की क्लिप्स को कुछ दिनों बाद पॉडकास्ट में कंटिन्यू करने का फैसला करते हैं। एवी अब अपनी मां के कमरे में जाकर उन्हें प्यार से गुड नाइट किस करती है और फिर खुद भी सोने चली जाती है। लेकिन अगली सुबह जब एवी उठती है तो उसे उल्टियां होने लगती हैं। उसे शक होता है, इसलिए वह अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेती है ताकि अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवा सके। थोड़ी ही देर में उसकी मां की नर्स भी घर आ जाती है। वह एवी को बताती है कि उसकी मां की सांसों में डेथ रेटल जैसी गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी है। इसका मतलब यह है कि अब उनके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इसी बीच एवी का बॉयफ्रेंड डैरन उसे अपने घर एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है। वह थोड़ा हिचकिचाते हुए जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे हमेशा ही घर पर रहकर अपनी मां की देखभाल करनी होती है। फिर भी जाने से पहले भी वह अपनी मां के सारे काम करती है और उनसे वादा करती है कि वह सिर्फ 2 से 3 घंटे में वापस लौट आएगी। लेकिन वे पूरी रात नहीं लौट पाती। जब अगली सुबह वह घर वापस आती है तो जो वह देखती है उसे अंदर तक हिला देता है। उसकी मां बिस्तर से नीचे फर्श पर गिरी हुई होती है। एवी घबराहट में तुरंत उन्हें उठाकर वापस बिस्तर पर लिटाती है और खुद को ही इस घटना के लिए दोषी महसूस करने लगती है। इसी दौरान एवी को मां के ड्रॉअर में एक अजीब सी ड्राइंग मिलती है, जिसमें एक डरावनी औरत बनी हुई होती है जो किसी बच्चे को मारती हुई दिख रही होती है। ये चीज एवी को काफी अजीब लगती है। रात में एवी जस्टिन द्वारा भेजे गए बा ब्लैक शीप गाने को उलटा चलाकर सुनती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई डरावनी सी आवाज कह रही हो, खून को देखो और उसे चाट लो। ये सुनकर एवी बुरी तरह घबरा जाती है। तभी उसे डॉक्टर का कॉल आता है, जो कंफर्म करता है कि एवी 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। और इसके थोड़ी देर बाद एवी को अपने घर में अजीब घटनाएं महसूस होने लगती हैं। पूरे घर में अजीब आवाजें गूंज रही होती हैं। नल अपने आप चालू हो जाता है। साथ ही एवी नोटिस करती है कि वर्जिन मैरी की जिस मूर्ति को उसने ड्रॉअर में रख दिया था वह जैसे अपने आप ही वापस सामने आ गई है। एवी उस मूर्ति को फिर से छुपा कर रख देती है। रात में एवी और जस्टिन फिर से अपने पॉडकास्ट का अगला एपिसोड शुरू करते हैं और चौथी ऑडियो फाइल सुनते हैं। इसमें जैसा एक बोलने वाली डरावनी गुड़िया से खेल रही होती है
और वो चाहती है कि वह गुड़िया उनके साथ ही सोए। लेकिन माइक उस गुड़िया की बातें सुनकर घबरा जाता है और यहीं पता चलता है कि जैसा भी प्रेग्नेंट थी और वे दोनों माता पिता बनने वाले थे। उसी क्लिप में आगे जैसा और माइक अपने घर में एक तेज थंपिंग साउंड सुनते हैं, जैसे कुछ दीवारों के अंदर से आ रहा हो। एवी को लगता है कि यह आवाज शायद जैसा और माइक के घर की खराब पाइपलाइन की वजह से हो सकती है। जब वे 5वीं ऑडियो फाइल प्ले करते हैं तो उसमें जैसा डरावने तरीके से कुछ शब्दों को उल्टा सीधा दोहराती रहती है और उसका बोलने का तरीका इतना अजीब होता है कि माइक को अंदर तक डरा देता है। एवी को भी फिर से थोड़ा अजीब लगने लगता है, इसलिए वे यहीं पर अपना एपिसोड खत्म कर देते हैं। लेकिन अब असली डर शुरू होने लगता है। अचानक उसकी माँ के कमरे की लाइट अपने आप ही फ्लिकर करने लगती है और एवी जब उसे बंद करने जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे अंधेरे में एक साया उसे देख रहा हो। एवी अब उन ऑडियोज का सच जानना चाहती है, इसलिए वह अगली रात खुद ही उन ऑडियो को रिवर्स करके ध्यान से सुनती है और इस बार शब्द साफ सुनाई देता है। एक आवाज जो जैसा कि नहीं लगती कहती है, कम इन अभिजू। ये सुनकर एवी और जस्टिन इस नाम के बारे में रिसर्च करना शुरू करते हैं। उन्हें पता चलता है कि अभिजू एक पौराणिक राक्षसी है जो खुद संतान न होने के कारण गर्भवती महिलाओं को निशाना बनाकर उनका गर्भपात करवाती थी या माताओं को अपने बच्चों की हत्या करने के लिए मजबूर करती थी। इसके बाद जस्टिन 6ठी ऑडियो फाइल चलाता है। इसमें माइक जैसा से पूछता है कि क्या उसे पिछली रात की कोई बात याद है, लेकिन जैसा साफ मना कर देती है। ध्यान से सुनने पर जस्टिन एक अजीब चीज नोटिस करता है कि जैसा की आवाज के पीछे एक और आवाज छुपी हुई है, जैसे 2 आवाजें एक साथ ओवरलैप हो रही हों। 7वीं फाइल में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, जबकि जैसा गहरी नींद में सो रही होती है। ये आवाज माइक को बहुत परेशान कर देती है। अचानक जैसा डरकर जाग जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, किचन सिंक के पास कोई बच्चा है। लेकिन जब माइक को कुछ नहीं दिखता, एवी इसे नॉर्मल मानते हुए कहती है कि बच्चे के रोने की आवाज शायद किसी पड़ोसी के घर से आ रही होगी। हालांकि जस्टिन को अब डर महसूस होने लगता है, फिर भी एवी के कहने पर वह आगे बढ़ते हुए 8वीं फाइल प्ले करता है। इस रिकॉर्डिंग में जैसा फिर से माइक को जगाती है, क्योंकि फिर से उनकी दीवारों के अंदर से थंपिंग की आवाज आ रही होती है। बैकग्राउंड में बाबा ब्लैक शीप गाना साफ सुनाई देता है, लेकिन अचानक बंद हो जाता है और उसकी जगह बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। अचानक जैसा फिर से चीखती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने कुछ बेहद डरावना देखा है। जस्टिन रिसर्च करके पता लगाता कि कम इन अभिजू गाकर परसिस्ट होने वाले 2 मामले सामने आए थे। पहली महिला ने अपने बच्चों को मार डाला और दूसरी ने 5 महीने की गर्भवती होने के दौरान अस्पताल में आत्महत्या कर ली। यह सब जानकर जस्टिन बहुत डर जाता है और कहता है कि उन्हें इस एपिसोड को डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन एवी अभी भी रुकना नहीं चाहती। वह सच जानना चाहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। एवी अब ऊपर जाकर अपनी माँ को पहली बार अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है और कहती है कि अगर बच्चा हुआ तो वो उसका नाम मैरी रखना चाहती है। लेकिन साथ ही वह खुद को माँ बनने के लिए तैयार भी नहीं मानती है। तभी अचानक बाथरूम की लाइट अपने आप जल जाती है और पीछे उसकी माँ कोमा में होते हुए भी धीरे धीरे उठने लगती है। माहौल डरावना हो उठता है, लेकिन पल भर में सब सामान्य हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद एवी को फिर से ऐसा लगता है कि जैसे उसकी माँ कुछ फुसफुसा रही है, पर जब वह दोबारा बात करने की कोशिश करती है तो उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती, बस बेजान सी पड़ी रहती है। एवी और जस्टिन अपने एपिसोड का आखिरी हिस्सा शुरू करते हैं और बची हुई 2 ऑडियो फाइल्स की ओर बढ़ते हैं। इस बार जस्टिन दर्शकों को ऑन एयर कॉल करने के लिए इनवाइट करता है। एवी को अभी भी लग रहा होता है कि जैसा और माइक ने शायद ध्यान आकर्षित करने के लिए यह सब नाटक किया है। लेकिन जैसे ही जस्टिन 9वीं ऑडियो फाइल प्ले करता है, इस रिकॉर्डिंग में जैसा रोती हुई कहती है कि उसने एक साया देखा है, लेकिन धीरे धीरे उसका रोना एक अजीब और डरावनी हंसी में बदल जाता है और अचानक रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। तभी उनके शो में पहला कॉलर जुड़ता है और एक डरावना सच बताता है कि जेसा और माइक असल में उसके पड़ोसी थे और बाद में उन दोनों की लाशें उनके घर की सीढ़ियों के नीचे मिली थी। उनके सिर पर प्लास्टिक बैग चढ़े हुए थे और उनके घर की दीवारें मरे हुए बच्चों की ड्राइंग्स से भरी हुई थी। सबसे शॉकिंग बात, जैसा उस समय 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। इतना कहकर कॉलर अचानक डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब एक दूसरी कॉलर जुड़ती है। वह बताती है कि जब वह छोटी थी तब एक अजीब औरत उनके घर के बेसमेंट में किराए से रहती थी। वो औरत अक्सर बच्चों के गाने उल्टे बजाती थी। बाद में उसे अपने बच्चे को कचरे की थैली में डालकर दीवार पर पटक कर मारने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये सब सुनकर जस्टिन आखिरी ऑडियो फाइल चलाने से पहले हिचकिचाने लगता है, लेकिन एवी सच जानने के लिए उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। 10वीं रिकॉर्डिंग में जैसा अजीब तरीके से बात करती हुई सुनाई देती है, जैसे वह किसी को वार्निंग देना चाह रही हो, और ऐसा महसूस होता है कि वो एवी को ही किसी चीज के लिए वार्निंग दे रही हो।
आगे रिकॉर्डिंग में जैसा माइक से दूर भागकर किसी को खून छाटने कहती हुई सुनाई देती है और अचानक रिकॉर्डिंग रुक जाती है। कुछ सेकंड्स बाद फिर से शुरू होती है, लेकिन इस बार डरावनी और बिगड़ी हुई लोरियों के साथ, जैसा बुरी तरह से चीख चीख कर रो रही होती है। और एक पल ऐसा भी आता है जब वह कहती है, जस्टिन, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अचानक जैसा कि मुंह से अपना नाम सुनकर जस्टिन पूरी तरह हिल जाता है, लेकिन अब एवी को शक होने लगता है कि कहीं जस्टिन ही इसके पीछे तो नहीं है। तभी एक और कॉलर जुड़ती है और वह मैरी से बात करने की मांग करती है। यह सुनकर एवी हैरान हो जाती है, क्योंकि यह वही नाम है जो एवी ने अपने बच्चे के लिए कभी सोचा था। इसके तुरंत बाद एक और कॉलर उन्हें चेतावनी देती है कि उन्हें कभी भी इन टेप्स को नहीं सुनना चाहिए था। वह कहती है कि अभिजू 10वीं फाइल में छिपी होती है और अपने शिकारों के 10वीं फाइल सुनने का इंतजार करती है। तभी अचानक एवी के पीछे अंधेरे में फिर से वही परछाई सी उभर कर गायब हो जाती है। अचानक उनसे अब एबी नाम की एक और कॉलर जुड़ती है। वह रोती हुई मदद मांगती है, क्योंकि उसका बच्चा लगातार रो रहा है और चुप नहीं हो रहा। लेकिन अगले ही पल एबी परेशान होकर अपने ही बच्चे को पानी में डुबाकर मारने लगती है। एबी घबराकर उसे रोकने की कोशिश करती है और टूटकर खुद ही स्वीकार कर लेती है कि वह भी अपनी मां की बीमारी से थक चुकी थी और चाहती थी कि वह मर जाए, इसलिए वह उनके साथ प्रार्थनाओं में शामिल नहीं हुई। और यही कारण था जो एवी बार बार अपनी मां की मैरी की मूर्ति छुपा देती थी, ताकि उसकी मां जल्दी मर जाए। यह सब सुनते ही कॉलर एबी का रोना धीरे धीरे एक डरावनी हंसी में बदल जाता है। और जब तक एवी और जस्टिन कुछ समझ पाते, सामने से एक डरावनी सी आवाज आती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि वह अबीजू ही होती है जो एवी को मानसिक रूप से तोड़ रही होती है। अचानक पूरा पॉडकास्ट तेज डिस्टॉर्टेड आवाजों से भर जाता है। अब एवी के घर में भी हर तरफ डरावनी चीजें दिखने लगती हैं। अचानक टीवी पर खुद से ही आई फील वंडरफुल वीडियो चलने लगता है, जिसमें औरत का चेहरा अब बदलकर पूरी तरह डरावना हो चुका होता है। साथ ही अबीजू की तेज डरावनी हंसी के साथ कम इन अबीजू को उल्टा गाने की तेज आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। पूरे घर की दीवारों पर भी अबीजू की वही डरावनी ड्राइंग्स नजर आने लगती हैं जो एवी को पहले ड्रॉवर में दिखी थी। डर के मारे एवी ऊपर अपनी मां के कमरे की ओर भागती है, लेकिन वहां उसकी मां बिस्तर से गायब होती है और उनकी जगह वही वर्जिन मैरी की मूर्ति रखी होती है जिसे उसने पहले छुपाया था। यह साफ इशारा होता है कि अब एवी को कोई नहीं बचा सकता है। और तभी उसकी मां, जो अब अबीजू के असर में आ चुकी होती है, डरावने तरीके से बाथरूम से निकलकर एवी की तरफ बढ़ने लगती है और एवी की तेज डरावनी चीख के साथ स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अंधेरे में एवी के चीखने, बच्चे के रोने और जस्टिन को पुकारने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि अबीजू ने एवी के बच्चे को मार दिया है और एवी के हाथों से उसकी पोसेस्ड मां को भी मरवा दिया। अंत में एवी कहती है कि उसे ठंड लग रही है और धीरे धीरे उसकी आवाज भी बदलने लगती है। आखिर में वह खुद भी उल्टा कम इन अबीजू दोहराने लगती है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।